मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट जनाब हसन निसार साहब को, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन निसार साहब, लोग खुदकुशियां कर रही हैं और मेरे लिए तो बड़े अलमिए और अचंभे की बात नहीं है। मैं देखता हूं चीज़ों को, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं। अब एक शख्स ने अपने 5 बच्चों को नहर बुर्द कर दिया है, और ये किस तरह की रियासत मदीना है कि जो जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, वो सिर्फ अपोजिशन से नेक टू नेक लड़ने के लिए ही अग्री किए हुए हैं। इसके अलावा नोटिस पे नोटिस होते हैं, काम टके का नहीं होता। योर टेक ऑन दिस सर। पहली बात तो ये है, आपको वो बंदा याद है जिसने नवाज शरीफ के मॉडल टाउन घर में खुदसोजी की थी? बिल्कुल याद है सर। आपको याद है? बिल्कुल याद है सर। अच्छा, फिर आपको वो बंदा याद है जो किसी गोडाउन से एक बोरी निकाल रहा था गेहूं की, गंदम की? जी हाँ, उसने बोरी निकाली, बाकी उसके ऊपर आ गई और उसकी गर्दन टूट गई। ऐसा ही ये भी सारे अखबारों में रिपोर्ट हुआ था। आई रिमेंबर सर। ठीक है, ये हमारे नसीबों में लिखा गया है। ये मैं कॉलम में भाई मेरे कई बार ये बात लिख चुका हूं कि जो काफिले थे, लुटते हुए काफिले, लुटती हुई इज्जतें, करपानों पे उछाले जाते हुए बच्चे, क़याम पाकिस्तान के मौके पे हिजरत के दौरान, तो वो हिजरत ख़त्म नहीं हुई। वो हिजरत किसी ना किसी शक्ल में अपनी तमाम तर आशोब के साथ, अपनी तमाम तर ज़ख्मों के साथ, अपनी तमाम तर दरिंदगी के साथ वो आज भी जारी है। दो डिफरेंसेस कि कल आप किसी के हाथों जलीलो ख़ार हुए थे, अब को 70, 73, 72 साल से जितना भी आप लगा लो, अपनों के हाथों लुट रहे हैं और जलीलो ख़ार हो रहे हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी मुझे बता दें, जिसका दिल करता है वो मेरे साथ बैठ के इस पर गुफ्तगू कर लें। क्या नहीं है, ये को पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ। पहली बार तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सर जो वादे दावे किए जाते हैं, और जाहिर है कि एक कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है रियासत मदीना का, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। बट द थिंग इज कि इक्तदार की जंग जो है वो सिर्फ इक्तदार के लिए ही तो है। और आप ही से मेरी लास्ट टाइम बात हुई और आपने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि अगर इनको इक्तदार थमाया जाए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा, तो ये तो पहले दिन छोड़कर भाग जाएं। ये आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ, आपने दावों की बात की है तो जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम जो थे, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का दावा किया था जी। ये तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, इनको तो 2 साल कुछ हुआ है। ये वही रिवायत है, रोटी कपड़ा मकान मिल गया था। इस्लाम की तजर्बागाह होगी पाकिस्तान, वो दावा पूरा हुआ है? पाकिस्तान तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, एक मगरबी। मशरकी किधर गया? आपकी तो बिल्कुल जो बुनियाद है वो चैलेंज हो गई भाई। तो ये जो बेसिकली जो, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है बहुत बहुत अजीबोगरीब। जिस बंदे को देखो, ना कोई शर्म है ना कोई हया है। जमहूरियत जमहूरियत, तो जमहूरियत इस तरह होती है? ये तो छाबे हैं, ये तो रेड़ियाँ हैं, ये तो शॉपिंग मॉल्स हैं, ये तो मिलें हैं, ये तो फैक्ट्री हैं, ये तो मुरब्बे हैं, ये तो माँ का जहेज है जो बेटी को मुंतकिल हो जाता है। इसको जमहूरियत कहते हुए किसी को शर्म नहीं आती। मुझे 28 साल हो गया इस पर लानत भेजते हुए। अच्छा, इसी तरह दावों की बात की, हमें लफ्ज़ों की हुर्मत का एहसास नहीं है। रियासत मदीना मुमकिन नहीं है। ये इट इज़ एन अनअचीवेबल टारगेट। ये एक सिंबॉलिक सी बात है, आप इसको सीरियसली इसलिए ना लें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दुनिया की तारीख में कोई बड़ा आदमी अपने अलावा एक बड़ा आदमी नहीं बना सका। हमारे हुजूर ने तो हैरान कुन हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। तो रियासत मदीना के लिए वाली मदीना का होना जरूरी है। ये एक सिंबॉलिक सी बात है। जैसे कहते हैं वो अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर, सरों का समंदर,
हम यूं कर देंगे वूं कर देंगे, वो पता नहीं ये अभी मरियम की मैं और टिकट देख रहा था फजूल किस्म के हैं भाई खाम खा। हम जितनी बहसियत एक कौम के जितनी अहानत हम लफ्ज़ों की करते हैं, बात सुने, मुझे तो अपने बारे में ये कहते हुए जरूर शर्म आती है कि मैं गयूर और बाशऊर हूं। मैं तो मखसूस खानदानों का कमी हूं, मैं तो मखसूस खानदानों का दरबारी हूं, मैं तो उनका चमचा हूं, मैं जानते पूछते वो करप्ट हैं, मैं आवे आवे के नारे लगाता हूं। मैं कहां से गयूर हो गया भाई, और मैं कहां से बाशऊर हो गया? सो आपके जितने ये मिली नगमे और तकरीरें और इस तरह के क्लेशात और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और फलां है ढमका है, और ताकत का सरचश्मा आवाम। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये नारा लगाया था कब, याद है आपको? आपकी उम्र से ज्यादा होगा। जी मुझे याद है, बिल्कुल मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। ताकत का सरचश्मा अवाम। बिल्कुल। ये ताकत के सरचश्मे को छितर पड़ते हैं सुबह दोपहर शाम, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, और ताकत के सरचश्मों के बच्चे करोड़ों के हिसाब से स्कूलों से बाहर हैं, बाकी बेरोजगार हैं। लेकिन आवे आवे है, जावे जावे है, कोई किसी का पुजारी है, कोई किसी का पुजारी है, कोई किसी का पुजारी है। और कमाल की बात है, नीम पागल लोग मुझे कहते हैं जी कि वो कभी आप सपोर्ट करते हैं, कभी आप अपोज करते हैं। मैंने कहा पागल ये कभी कभी नहीं, मैं तो कमेंटेटर हूं, मुझे जो दिखाई देगा मैं उसके मुताबिक तबसरा करना है। मैंने दयानतदारी से, अच्छा करोगे। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया इस एक बात को। नीम पागल से लोग हैं कि जी जो पहले क्या होता था, एक करप्ट आदमी पकड़ा गया, उसको प्लेस ए से उठा के एक कस्बे से या शहर से या जो भी है उठा के दूसरे पे फेंक दो। और बेखैर तो तुम्हें अक्ल नहीं, अगर वो यहाँ करप्ट है वहां जहां आगे जाएगा वहां भी पाकिस्तानी होंगे, उनकी बोटियां खाएगा। ये क्या रिवाज था? अब गवर्नमेंट ने इसको रिविजिट किया है कि अब वो डिसमिस होगा। मैंने इसको अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मैंने उस पर एक और पख लगाई है जी जी कि अगली कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि भाई अंडरपेड हैं लोग, स्टेट इनको गन पॉइंट पे खुद करप्ट करती है। एक एसएचओ की तनख्वाह देखो, अगर उसके 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, एक माँ बाप हैं, कितना हो गया जी? 3 + 2 हो गए 5, तो 2 बूढ़े माँ बाप 7 किराए का 5 नहीं जी, 3 बच्चे, 1 मियाँ बीवी, हाँ जी 5 हो गए। हाँ जी 7। एक साहेब खाना का बाप लगा लो, एक उसकी माँ लगाओ, दोनों का एक मार देते हैं, चलो आसानी के लिए। बीवी की माँ मौजूद है, उसका बाप, चलो 7। अब वो गमी खुशी भी भुगता रहा है, बीमारी भी भुगता रहा है, 3 बच्चे भी पढ़ा रहा है। मुझे बताओ किसी एसएचओ के बच्चे टास्क स्कूल में जाते हैं? और क्या ये सारे के सारे ऐसे हैं कि इनको घर से सपोर्ट मिल रही है? और उसने कांस्टेबल या एएसआई भर्ती होना है? जिसके घराने में कोई इक्तिसादी मसल होगा उसने यही काम करना है। अगर वो जिंदा है तो करप्ट है। अब क्यों अकल नहीं आती? पहले जो काम हो रहा था वो बेशर्मों बेहयाओं वाला काम था। मैं अगर एक जगह पे मेरी पोस्टिंग है, मैं वहां से करप्शन करते हुए पकड़ा गया हूं, तो मुझे वहां से उठा के दूसरी जगह वहां जाके लोगों की खाल उतारो। ये मुल्क बहुत दिलचस्प है, इसकी दिलचस्पी एंजॉय किया करें, इसकी कॉन्ट्रडिक्शंस को एंजॉय किया करें। राइट। अच्छा, इसकी टर्मिनोलॉजी को एंजॉय किया। हसन साहब, हम जिंदा कौम हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब बिल्कुल ये कितने बच्चे मारे जिस बंदे की नहीं, कितने बच्चे मारे उसने? 5 बच्चे डूब गए, 2 की लाशें निकल आई हैं सर, बाकी 3 की अभी तक बॉडीज नहीं मिली हैं, नहीं पता चला है कि वो कहाँ है। 5 बच्चे थे। चलो अल्लाह खैर करे, मिल जाएंगी, खैर करे अल्लाह, मिल जाएंगी। मुझे आप सिर्फ ये बताओ, एक बाप नीम पागल है जो उसका कोई कसूर नहीं, इज नॉट अ क्रिमिनल, ये निजाम क्रिमिनल है। बीवी चली गई, उसको समझ नहीं आती, वो रिक्शा चला रहा है, तो रिक्शा चलाए, बच्चे पाले, उनको खाना खिलाए, खाना पकाए, खाना
अरेंज करना ही अजाब है, ऊपर से उसको पकाना नहीं आता होगा, वो दीवाना हो गया होगा, पागल हो गया होगा। तो पागल तो कुछ भी कर सकता है। नहीं लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन ये बना सर, बोन ऑफ कंटेंशन ये बना मियां बीवी के दरमियान। जी सर, जी सर। पांच नहीं नहीं नहीं, उसको बोन ऑफ कंटेंशन को छोड़े, गुर्बत होगी। जी जी जी, प्रूव करके देखें, मेरे साथ चलें आप। गुर्बत ही है, मैं वही कह रहा था सर उसका। हाँ हाँ, अच्छा नहीं नहीं, मैं वही है ना, मैं देखे ना, वो कहे बगैर पता है भाई, कॉमन सेंस की बात है। जी जी। अच्छा, एक बाप के हाथों 5 मासूम बच्चे मारे जाते हैं, कोई गैर नहीं, बाप मार रहा है, इसके बावजूद हम जिंदा कौम हैं। अच्छा भाई, आप जिंदा होंगे, मैं तो रोज मरता हूं। हम जिंदा कौम हैं, गयूर हैं, बाशऊर हैं, पता नहीं क्या है, जिनके हाथों लुट गए, फिर उनके जलसों में रौनक अफरोज हो जाते हैं जाके, पता नहीं क्या क्या, कोई दिहाड़ी मिलती है, कोई बिरयानी की प्लेट मिलती है, कीमे वाले नान, कीमतें भी इतनी कम है। ये माशरा वहां जा चुका है। देखें, बात सुने, जहां जालिम और मजलूम के दरमियान, सही और गलत के दरमियान, जायज और नाजायज के दरमियान लाइन ड्रॉ करना नामुमकिन हो चुका है। अच्छा हसन साहब, एक आदमी वो अपनी फैमिली फीड ही नहीं कर सकता, वो रिश्वत लेता है। आप कहते हो राशि है, जहन्नुमी है। मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगा सर, लेकिन आपने बात बड़ी जबरदस्त कही और वो बात एप्रिशिएबल भी है। जिस तरह खान साहब ने अभी इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने सिटीजन पोर्टल के हवाले से तकरीब में खिताब किया था और कहा कि अब हम जो करप्ट लोग हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको हम उनकी डीमोट नहीं करेंगे, बल्कि उनको नौकरियों से बर्खास्त करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन खान साहब के अपने इर्द गिर्द जो मिनिस्ट्रियां आगे पीछे होती हैं, शफल होती हैं, उसमें एक मिनिस्ट्री पर करप्ट आदमी जो बैठा होता है उसको हटा के दूसरी मिनिस्ट्री पर बिठा देते हैं। क्या वो ठीक काम करेगा सर? तो ये भी तो फिर कॉल और फेल में तजाद की बात है। इसके ऊपर आप कैसे रोशनी डालेंगे सर? देखें भाई मेरे, पहली बात यह है कि विजडम की आखिरी इंतहा, मैं ये कहा करता हूँ कि जब मैं बहुत इमोशनल होकर हुजूर का जिक्र करता हूँ या बहुत मेरा, तो मैं साथ एक फुट नोट लगाता हूँ कि खुदा की कसम अगर मैं किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ होता जी जी, और मैंने सीरत पे 4 किताबें पढ़ ली होती, मेरा वालेहानापन, मेरी वारफ्तगी, मेरी मोहब्बत यही होती। उनके एक एक जुमले पे गौर किया करें, उसमें विजडम की, दानाई की आखिरी इंतहा होती है, गहराई और गिराई की आखिरी इंतहा होती है। जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। ये तो होगी एक बेसिक बात जी, वो चाहे भुट्टो हो या इमरान खान हो या नवाज हो, ये बेसिक बात, बेसिक बात जी। अच्छा, एक एकेडमिक बात, मैं निसाबी बात कर रहा हूँ। ठीक। दूसरी बात ये है कि भाई आप करते क्या हो, लैंड प्रेपरेशन किसको कहते हैं? आप किसान हो, मैं किसान हूं अगर, तो हम पिछली फसल काटने के बाद वो एहतसाब करते हैं उसका, उसकी बूटियां तक, उसकी जड़ें तक निकाल के ना साफ करते हैं जमीन, फिर उसके ऊपर जो हल चलाते हैं, पहले हल होता था, ट्रैक्टर होता है, वो भी हल ही है, उसको क्या कहते हैं? वो लैंड प्रेपरेशन कहलाता है। लैंड प्रेपरेशन में क्या होता है? निचली मट्टी ऊपर, ऊपर वाली मट्टी नीचे, इसका। अच्छा, ये मुआशरा भी चूंकि बदबूदार है, बदबूदार इसलिए है कि इसमें पानी इज नॉट फ्लोइंग, ये जहड़ है, इसमें गंदगी, गलाजत, रजालत सारा कुछ है, ये फ्लो नहीं। अच्छा, इसी तरह जमीन भी अगर ये बंजर जमीन है इंसानों के एतबार से, ये सारा इक़्तिदार गुज़श्ता कितने अशरों से मखसूस 20-25 खानदानों के अंदर घूम रहा है। दुरुस्त।